बच्चों, पिछले सप्ताह मैंने आपको देहात और शहर यह पाठ समझा दिया था। इस पाठ में 2 पत्र है। पहला पत्र देहात ने शहर को लिखा है और दूसरा पत्र शहर ने देहात को लिखा है। तो ये जो पत्र है ये अनौपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र मतलब जो घरेलू पत्र रहते हैं, जैसे माँ या पिताजी को, भाई बहन को, आपके रिश्तेदारों को, आपके मित्र को, तो ये होते हैं अनौपचारिक पत्र। अब दूसरे जो पत्र है वो रहते हैं औपचारिक पत्र। ये पत्र व्यवसायी या व्यावहारिक रहते हैं, जैसे निमंत्रण पत्र, शिकायती पत्र, समाचार पत्र के संपादक को पत्र, कक्षाध्यापक को पत्र, नौकरी के लिए आवेदन पत्र आदि है औपचारिक पत्र के उदाहरण। यहाँ उदाहरण के तौर पर मैंने एक औपचारिक पत्र लेखन का नमूना दिया है। यह पत्र एक समाचार पत्र के संपादक को लिखा गया है अपनी कविता प्रकाशित करने के लिए। ऊपर दाईं बाजू में ऊपर कॉर्नर में जो पत्र लिखता है उसे अपना पता लिखना पड़ता है। नीचे जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं वो तारीख, फिर नीचे बाई साइड में जिसे आप ये पत्र लिख रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है संपादक, और नीचे ये जिस समाचार पत्र के संपादक है उस समाचार पत्र का नाम, फिर महोदय। फिर आपके पत्र लेखन का जो विषय है उस विषय के अनुसार आपने लेखन करना है। यहाँ पर कविता प्रकाशित करने के लिए पत्र लिखा है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है मैंने मित्र इस विषय पर एक कविता लिखी है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी कविता आपके समाचार पत्र में प्रकाशित करें। इस पत्र के साथ मैंने अपनी कविता भेजी है, विश्वास है आपको वह पसंद आएगी। और फिर आखिरी में भवदीय, और जो पत्र लिखता है उसने अपना नाम लिखना है। अब बताओ तो सही में एक प्रश्न है कि हिंदी की विभिन्न बोलियों के नाम बताओ और उनसे संबंधित प्रदेशों के नाम लिखो। जैसे कि बोलियाँ है ब्रज, भोजपुरी, मारवाड़ी, दक्खिनी, गढ़वाली, तो आदि जो हिंदी की विभिन्न बोलियाँ है तो उनके आपको नाम बताने हैं और वो किन प्रदेशों में बोली जाती है तो वो बताना है। तो जैसे ब्रज, तो ये बोली ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है। दूसरी है भोजपुरी, तो ये बिहार में बोली जाती है। फिर मारवाड़ी, ये राजस्थान में बोली जाती है। दक्खिनी हैदराबाद में बोली जाती है और गढ़वाली गढ़वाल में बोली जाती है। इसके अलावा भी बुंदेली एक बोली है हिंदी की जो बुंदेलखंड में बोली जाती है, और छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। अगला प्रश्न स्वयं अध्ययन का है। यदि सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता, लिखो। यातायात के साधन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए जिन साधन का हम उपयोग करते हैं उन्हें कहते हैं यातायात के साधन। अब एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए शहर अगर बड़ा होगा तो शहर में ही एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए हम सार्वजनिक यातायात के साधनों का उपयोग करते हैं। अब बसेस, रेलवे, ये है सार्वजनिक यातायात के साधन। अगर ये नहीं होते तो इनका गांव पर क्या असर पड़ता, शहर पर क्या असर पड़ता, महानगरों पर क्या असर पड़ता और देश पर क्या असर पड़ता, यह आपको लिखना है। अब मुड़ते हैं भाषा की ओर। प्रश्न दिया है निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलो और वाक्य बनाकर लिखो। अब जो शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले होते हैं उस शब्द को लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंग, जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे घोड़ा, मोर, पुत्र आदि। दूसरा स्त्रीलिंग, जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे घोड़ी, मोरनी, पुत्री आदि। पुस्तक में प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलो
और वाक्य बनाकर लिखो। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका हमें लिंग बदलना है और फिर वाक्य बनाकर लिखना है। पहला शब्द है चाची। यह स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग शब्द होगा चाचा और वाक्य में प्रयोग होगा मेरे चाचा जी बहुत हंसमुख स्वभाव के हैं। दूसरा शब्द है अध्यापिका। यह स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग शब्द होगा अध्यापक और वाक्य में प्रयोग हमारे स्कूल के अध्यापक हमें अच्छी शिक्षा देते हैं। तीसरा शब्द है अभिनेता। यह पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द होगा इसका अभिनेत्री। वाक्य में प्रयोग अभिनेत्री बनना आसान काम नहीं है। चौथा शब्द है गुड़िया। यह स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द होगा गुड्डा। वाक्य में प्रयोग मेरी माँ ने मेरे लिए एक गुड्डा खरीदा। फिर ऊँट। यह पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा ऊँटनी। वाक्य में प्रयोग कल हमारे गांव में एक आदमी ऊँटनी लेकर आया था। फिर ससुर। यह पुल्लिंग शब्द है, इसका विरुद्ध लिंग होगा सास। वाक्य में प्रयोग नेहा ने अपनी सास की बहुत सेवा की। फिर अगला शब्द है हंसिनी। यह स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द होगा हंस। वाक्य में प्रयोग हंस मानसरोवर में रहते हैं। फिर बालक। यह पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द होगा बालिका और वाक्य में प्रयोग चॉकलेट मिलते ही बालिका हंसने लगी। तो इस प्रकार आपने यह प्रश्न हल करना है। वाक्य आपने अपने मन से लिखे तो भी चलेगा।